आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये क्लास 10th का चैप्टर है, तो आज मैं इसके 13.1 आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये 13 चैप्टर है क्लास 10th का। तो इस 13.1 का ये आज फर्स्ट पार्ट है, पार्ट फर्स्ट है ये हमारा। तो इसमें आपको मैं 13.1 कंप्लीट कराने वाला हूँ। बाकी कुछ पार्ट्स में मैं आपको 13.2 और बाकी की जो एक्सरसाइज हैं वो भी कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पे दिया गया है 13.1 का, वो हमारे पास में ये, जिसमें हमें कहा गया है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे हमें 2 क्यूब्स दिए गए हैं। जहाँ पास 2 क्यूब हैं, उन दोनों के जो ईच की वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब उन दोनों की जो वॉल्यूम है, मतलब दोनों सेम क्यूब है, तो उनकी जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आगे है एंड जॉइंड एंड टू एंड, हमें उन दोनों को जोड़ना है। तो आगे हमें दिया गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो फ्रेंड्स अगर हम उन दोनों क्यूब्स को जोड़ देंगे तो हमारे पास वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं पहले आपके यहाँ पे 2 क्यूब बना के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जैसे आप क्यूब मान सकते हैं, ये जैसे एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, एक सामने की, एक पीछे की, लेफ्ट राइट और ऊपर और नीचे। तो उन फेस में से मैं जैसे इसको ऊपर से देख रहा हूँ तो हमें एक फेस इसकी दिख रही है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन करना है। मतलब इन दोनों को ऐसे कैसे यहाँ पे ज्वाइन करना है। और हमें फिर जो इसका क्यूबॉइड बनेगा जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये फ्रेंड्स कुछ ये ऐसे ये क्यूब है, और जैसे यहाँ पे मैं इस क्यूब को जोड़ दूंगा तो ये कुछ हमारे पास इस टाइप का क्यूबॉइड बन जाएगा। इस लाइन को अगर मैं इरेज कर दूँ यहाँ से, तो फ्रेंड्स ये क्यूबॉइड बन चुका है। तो अब हमें इसी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताना है। तो उसके पहले हमें क्या करना होगा, हमारे पास जब इसकी साइड होगी, जब हमारे पास इसकी साइड होगी तो हम उसको ऐड करके बता सकते हैं कि इसकी लेंथ विड्थ हाइट क्या होगी। फिर उससे हम इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम से इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको वॉल्यूम से साइड निकालनी आती होगी, अगर नहीं आती तो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो फ्रेंड्स जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब। तो आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। तो ये है ए क्यूब। तो ए क्यूब फॉर्मूले से अब हम इसकी जो ये वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम की साइड निकालेंगे। तो ये जो 64 सेंटीमीटर क्यूब है इसको हम लिखेंगे इस साइड, जैसा आपको पता होगा, इज इक्वल टू हमारे पास ए क्यूब ऐसे के ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, जो ए है इस ए को मैं इस साइड ले लेता हूँ, और तो जो हमारे पास ये क्यूब है इस पे, ये हमारा इस पे अंडर रूट लग जाएगा 64 पे। तो 64 अंडर रूट इधर आ जाएगा 3। तो हमें ऐसा नंबर बताना है जिसका क्यूब 64 हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 आ चुका है। तो फ्रेंड्स ऐसा नंबर क्या है, तो ऐसा नंबर आपको पता होगा कि 4 का क्यूब भी होता है 64। तो हम करेंगे अगर 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 16, 16 4 64। तो 64 हमारे पास ये आ जाता है। तो हमारे पास क्या होगा, ए इज इक्वल टू हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 4। तो मतलब ए है हमारी साइड, तो ए हम साइड को कहते हैं। तो 4 हमारे पास, 4 हमारे पास यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगी इसकी साइड। तो मैं यहाँ पे आपको कह सकता हूँ कि जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड सेम होती हैं। तो जो हमारे पास इसकी सारी साइड है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इन सब की वैल्यू 4 आ चुकी है। तो ये भी 4 और इन सब इसके भी 4 आए, क्योंकि दोनों सेम थे। जो हमें यहाँ पे दिया गया है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64, मतलब दोनों की वॉल्यूम सेम थी, तो दोनों की साइड भी सेम ही आएंगी। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना होगा, अब हमारे पास इसकी साइड तो आ चुकी है। तो हम इसको ज्वाइन करने के बाद जो क्यूबॉइड बना है इसके हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालेंगे। फिर उससे हम इसका सरफेस एरिया निकाल देते हैं। तो अब मैं इसकी आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दोनों ही आपको बता देता हूँ क्या होगी। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे ये 2 क्यूब हैं, अगर इन दोनों को मैं आपस में ऐसे ज्वाइन करूँगा तो ये हमारे पास ये एक क्यूब का पार्ट है इतना, और ये एक क्यूब का पार्ट है। तो इस क्यूब की जो हमारे पास साइड है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो है 4 सेंटीमीटर। तो 4 हमारे पास ये हो जाएगी और 4 हमारे पास ये हो जाएगी। तो 4 और 4 को मैं अगर जोड़ दूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगी 8। तो इज इक्वल टू 8। तो जो हमारे पास इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स अब मेरे को ब्रेथ और हाइट और इसकी बतानी है। तो ब्रेथ क्या होगी, तो जैसे मैं आपके यहाँ पे एक क्यूब बना के दिखाई देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्यूब है एक, इसकी साइड सेम होती हैं। तो हमने क्यूब को ऐसा, ये क्यूब इसके जस्ट साइड में ज्वाइन किया है। तो फ्रेंड्स इसकी ब्रेथ तो 4 ही रहेगी, क्योंकि हमने इसके पीछे की साइड तो क्यूब ज्वाइन किया नहीं है। तो जो ब्रेथ होगी हमारे पास इस क्यूबॉइड की भी, जो पीछे की साइड ब्रेथ होगी वो ब्रेथ हमारे पास 4 ही हो जाएगी। तो 4 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी ब्रेथ हो जाएगी। आपको समझ आ रहा होगा। और अब हमें बताना है इसकी हाइट, जो हमारे पास इसकी हाइट क्या होगी। तो हाइट हमारे पास, हाइट में हमारे पास फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर तो जोड़ा नहीं, इसके बराबर में जोड़ा एक दूसरा क्यूब। तो इसकी जो साइड, मतलब जो इसकी हाइट होगी वो भी होगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स हमारे पास इस पूरे क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ चुकी है। तो लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, हमने
इसका अब एरिया निकालना होगा जो हमें दे रखा है यहाँ पे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो हमारे पास क्यूब निकल के आता है, क्यूबॉइड निकल के आता है, उसका एरिया। तो मैं यहाँ लिखूंगा टोटल, इसको हम यहाँ से थोड़ा अलग कर देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो फ्रेंड्स क्यूबॉइड का हमारे पास क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने आपको एक पिछली वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको क्यूब क्या टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है, आप पहले वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होगा किसका, क्यूबॉइड का, वो होगा हमारे पास 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। मतलब ये हमारे पास 2 ब्रैकेट लेंथ ब्रिथ प्लस ब्रिथ हाइट प्लस हाइट और लेंथ। तो हमें इनको ऐसे यहाँ पे वो करना है, क्या ऐड करना है और इसको मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 हमारे पास ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये ब्रैकेट जो लेंथ हमारे पास लेंथ दी गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो 8 में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो 8 के बाद मेरे को क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें लेंथ के बाद लिखनी है ब्रिथ। तो ब्रिथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो 4 में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो प्लस का मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगा। अब ब्रिथ और हाइट को मेरे को लिखना है, तो ब्रिथ हमारे 4 सेंटीमीटर और हाइट भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो 4 मल्टीप्लाई 4 में यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस का यहाँ पे प्लस लगाऊंगा। और हाइट और लेंथ करनी है आपके पास फ्रेंड्स। तो हाइट क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन चुकी है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो 2 हम यहाँ पे लिखेंगे, 8 4 जो हमारे पास हो जाएगा 32 प्लस 4 4 जो हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 8 4 जो हो जाएगा यहाँ पे 32। तो फ्रेंड्स ये सारे नंबर आ चुके हैं। मैं इनको मल्टीप्लाई करने पर अब सिंपल इसको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, उसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट। अब इसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 और 8 और 2 हो जाएंगे 10। तो 10 की 0 यहाँ पे 1 कैरी, 3 4 3 और 3 हो जाएंगे 6, 7 1 हो जाएगा यहाँ पे 8। तो यहाँ पे 80 आ चुका है फ्रेंड्स। तो 80 को अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सिंपली। तो 8 2 हो जाएगा हमारे पास 16, 0 की 0। तो ये हमारे पास किस में यूनिट है, सेंटीमीटर में। जो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आई थी ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में थी। तो सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स जो एरिया की वैल्यू होती है, तो एरिया की वैल्यू होती है स्क्वायर। तो अगर आप जिसका भी एरिया निकालें उसके यूनिट जैसे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आपको लिखना है। और अगर आप वॉल्यूम निकालें किसी की तो उसमें स्क्वायर की जगह क्यूब आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है 160 मीटर। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हमारे सामने यहाँ पे लिखा गया है। तो इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कहा गया है ए वेसल इज द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। तो हमें ये कह रहा है कि एक वेसल है, वेसल का मतलब होता है एक बर्तन है एक टाइप का। तो वो क्या है, एक होलो हेमिस्फीयर। मतलब एक हेमिस्फीयर आपको पता होगा क्या होता है, एक गोला होता है, उसका हम हाफ कर देते हैं तो वो अर्ध गोला बन जाता है, मतलब हेमिस्फीयर बन जाता है। मतलब जो भी एक आधा सर्कल होता है, हाफ सर्कल होता है इस टाइप का, वो हमारे पास बन जाता है एक हेमिस्फीयर। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक हेमिस्फीयर है। तो अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो आगे है हमारे पास माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। उस पे है ना एक होलो सिलेंडर माउंट है। तो मतलब एक सिलेंडर है वो उसके ऊपर लगा हुआ है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा एक सिलेंडर है फ्रेंड्स। तो सिलेंडर है कि हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक सिलेंडर लगा हुआ है। तो आगे दिया गया हमारे पास द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। जो हेमिस्फीयर इसका डायमीटर है, मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा डायमीटर है, मैंने आपको सर्कल का भी टॉपिक करा रखा है एक वीडियो में, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको रेडियस और डायमीटर के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ कहा गया हमें कि जो डायमीटर है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर है इस हेमिस्फीयर का। तो आगे हमारे पास ये 14 सेंटीमीटर है आगे है। एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल, जो बर्तन की टोटल हाइट है मतलब ऊपर से नीचे तक कंप्लीट हाइट है वो हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे दिया गया है। तो आगे हमारे पास फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो हमें क्या करना होगा, जो इसकी इनर सरफेस एरिया मतलब जो अंदर का जो एरिया है इसका, हमें वो एरिया निकालना होगा। तो फ्रेंड्स हमें ये निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ पे इस हेमिस्फीयर का एरिया और इस सिलेंडर का एरिया अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास ये पूरे अंदर का जो एरिया है वो निकल के आ जाएगा। तो उससे पहले आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने फॉर्मूले की भी एक वीडियो बना रखी है, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हैं, आपको चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स अब हमें इसका एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो अगर हम CURVED कर्व्ड
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को और एरिया ऑफ अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास इस पूरे का जो एरिया है वो निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले इनका फॉर्मूला बता देता हूँ और आपको और सब फॉर्मूला की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैंने उसकी वीडियो बना रखी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया हमने क्यों लिया, हम टोटल सरफेस एरिया इसका क्यों नहीं लिया। तो फ्रेंड्स कर्व्ड हम इसलिए लेते हैं कि जब हम इसका टॉप और बॉटम हटा देते हैं, जैसे जो साइड का जो वो होता है एरिया उसको निकालने के लिए। तो अब मेरे को इसलिए मैंने कर्व्ड लिया है क्योंकि मैंने बेस तो इस हेमिस्फीयर में काउंट हो जाएगा और ऊपर से जो ये होलो है मतलब ये खाली है, तो हमें ऊपर का एरिया नहीं निकालना है और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें यहाँ पे निकालना है और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये पूरे बर्तन का जो एरिया है वो निकल के आ जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया आखिर होता क्या है। तो इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स 2πr/h। तो ये है इसका फॉर्मूला और जो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला वो है 2πr। ये हमारे पास में हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना होगा, हम इन दोनों फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, हेमिस्फीयर है यहाँ पे जिसमें हमें रेडियस दी गई है, तो हम इस डायमीटर की रेडियस निकालेंगे। तो डायमीटर से रेडियस निकालने के आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हमेशा हाफ होती है। अगर डायमीटर में हम 2 का डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी। तो 14 में अगर मैं 2 का डिवाइड दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो 7 जो हमारे पास है इसकी जो रेडियस है इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स एक हेमिस्फीयर मैं आपको बता दूँ, जैसे ये एक हेमिस्फीयर है तो अगर इसकी रेडियस ये 7 सेंटीमीटर, इसकी नीचे साइड भी 7 सेंटीमीटर होगी, इस साइड भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। मतलब हेमिस्फीयर उसकी जो रेडियस की जो वो रहती है वैल्यू वो फिक्स रहती है। इस साइड भी 7 सेंटीमीटर, नीचे की साइड भी 7 सेंटीमीटर, इस साइड भी 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो अब मेरे पास इसकी रेडियस भी आ चुकी है तो हम इसका एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास 2π के लिए आपको पता ही है वो 22/7। और जो मेरे पास रेडियस है हमारे पास में क्या, तो रेडियस हमने निकाल ली है इसकी। लेकिन फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखनी है कि रेडियस किसकी पूछ रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब ये सिलेंडर है इसकी रेडियस हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स ये भी इसका यही है तो इसकी रेडियस भी 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा 7 और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पहले आपको इसको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। तो पहले मैं यहाँ लिखूंगा 2πr/h प्लस में इसको करूँगा 2πr, तो इज इक्वल टू मेरे पास इसका पूरा एरिया आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको शॉर्ट करने के लिए इसमें जो कॉमन मिल रहा है मैं कॉमन ले लेता हूँ और आप वैसे सिंपल भी सोल्व कर सकते हैं। वैसे अगर हम कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास ये शॉर्ट हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 2πr और ये 2πr, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। फ्रेंड्स इस एरिया में मैंने स्क्वायर गलती से नहीं लगाया था, इसका होगा 2πr² और इसका है 2πrh। तो अब मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने 2πr, कॉमन आ गया हमारे पास और ब्रैकेट हमारे पास बच गया एक तो h प्लस और ये जो r का स्क्वायर था तो इस स्क्वायर का एक r तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है और दूसरा r जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अब हमें क्या करना होगा, हम इसको सिंपल सोल्व कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस किसकी है फ्रेंड्स, रेडियस हमारे पास ये है सिलेंडर की। सिलेंडर की रेडियस हमारे पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर ब्रैकेट। हाइट अब हमें देखनी है फ्रेंड्स, तो हाइट किसकी होगी, सिलेंडर की हाइट होगी। तो हमारे पास ये कंप्लीट 13 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक, इसमें हेमिस्फीयर भी काउंट हो रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 7 सेंटीमीटर यहाँ तक की, तो इस यहाँ नीचे की भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। तो ये 7 सेंटीमीटर होगी। तो अगर मैं 13 में से 7 माइनस यहाँ पे कर देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 13 में से -7 कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा फ्रेंड्स, तो मेरे पास इसको माइनस करने पर जो इसकी हाइट है वो आ जाएगी। तो आप यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने ये नोट कर लिया और क्वेश्चन, तो मैं आगे इसको सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स जो टोटल 13 सेंटीमीटर थी, इसमें से अगर मैं 7 को माइनस कर दूंगा तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो मैं यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 6। तो अभी 6 है जो हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ चुकी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस अभी रेडियस। ये रेडियस हमारे पास किसकी है, ये रेडियस हमारे पास 2πr², बस हेमिस्फीयर की रेडियस है। तो हेमिस्फीयर की रेडियस हमारे पास 7 है, तो 7 में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब मेरे यहाँ पे सिंपल इसको सोल्व करना है सिर्फ। तो मैं 7 से 7 को कट कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई 7 और 6 को ऐड करेंगे तो हम 7 to 14 और -1 तो 13। तो अब मेरे को यहाँ सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 13 4 जो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 52, यहाँ मल्टीप्लाई 34 जो वापस 52, तो मेरे पास हो जाएगा 2 5 6 7 और 5।
तो फ्रेंड जो इसका आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 572। वो जो हमारे पास वैल्यू किस में है इसकी, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो हमने इसका जो अंदर का जो एरिया था वो हमने इसका निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। तो उसमें हमें क्या दिया गया है, ऑफ ए साइड 7 सेंटीमीटर। उस क्यूबिकल ब्लॉक है जो उसकी साइड है दी गई है, वो साइड है 7 सेंटीमीटर। इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, वो एक हेमिस्फीयर के द्वारा जुड़ा हुआ है। और आगे हमें दिया गया है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो जो हेमिस्फीयर है उसका हमें ग्रेटेस्ट डायमीटर बताना है। और आगे कहा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो हमें उस पूरे सॉलिड का एरिया बताना है जो जो हमें दिख रहा है उस सॉलिड में। तो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम पहले क्यूबिकल ब्लॉक बनाते हैं, जो हमें यहाँ पे दिया गया है एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर की साइड। तो जैसे मैं यहाँ पे एक क्यूब बनाता हूँ, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि क्यूब की जो सारी साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। तो जैसे ये फ्रेंड्स एक क्यूब है, तो क्यूब की हमें 7 सेंटीमीटर साइड दी गई है। तो अब 7 सेंटीमीटर में जैसे ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, ये अंदर की साइड 7। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्यूब में जो सारी साइड है वो 7 सेंटीमीटर की ही है। तो अब हमें बताना होगा कि इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पे जुड़ा हुआ है। जैसे एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, एक आधा गोला जो होता है। तो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है जो एक जुड़ा हुआ है। तो आगे हमसे कहा गया है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर बाय दी हेमिस्फीयर कैन हैव और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। फ्रेंड्स में एक लॉजिक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो हमें जिस सॉलिड पार्ट का सरफेस एरिया निकालना है, मतलब जो जो पार्ट हमें सी और दिख रहा है। तो जैसे मैं आपको ये जो ऊपर का पार्ट है जहाँ पे हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है, तो वहाँ का एक इमेज बना के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड जैसे ये है ऊपर की साइड हम दिखेंगे, तो इसका क्यूब का जो एक फेस है वो हमें दिख जाएगा। तो इस फेस में जो हमारे पास जो ये है क्या हेमिस्फीयर, वो जुड़ा हुआ है कुछ इस टाइप से। तो ये हो गया उसका जो नीचे का बॉर्डर है सर, किसका, हेमिस्फीयर का, वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इस हेमिस्फीयर के साइड में जो स्पेस बचा हुआ है, इस स्पेस को भी तो हमें काउंट करना है। तो इस स्पेस को हम कैसे काउंट करेंगे, और जो ये वाला पार्ट है आप सोच रहे हो कि हम इस पूरे क्यूब का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास ये पार्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो एरिया है बीच का, जो हेमिस्फीयर की जो ये बाउंड्री है, तो इस हेमिस्फीयर की बाउंड्री को हमें अलग कैलकुलेट करना है। तो हमें सॉलिड का एरिया पूछा है, पूरे फिगर का एरिया नहीं। तो हमें इन साइडों का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, तो फ्रेंड्स हम पहले पूरे क्यूब की अगर एरिया निकाल के उसमें से अगर एक साइड का इसका माइनस कर देंगे, एक फेस का अगर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसका जो बचेगा फिर उसमें हम हेमिस्फीयर का एरिया जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ, आगे हमारे पास एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब होता है हमारे पास में 6a²। तो 6a² है जो हमारे पास हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो 6a² माइनस जो ये हेमिस्फीयर का जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, जिसकी बाउंड्री पे जो सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल ये फ्रेंड्स एक तरह से, तो इसका एरिया मैं माइनस कर दूंगा। तो πr², अगर मैंने ये πr² इसमें से माइनस कर दिया तो ये इस फेस में हमारे पास ये जो एरिया है ये हमारे पास निकल के आ जाएगा इसका। और आगे हमें क्या करना होगा, अब मैं इसके अंदर जो ये हेमिस्फीयर का जो एरिया है, क्योंकि हमें पूरे सॉलिड का एरिया निकालना है, तो हेमिस्फीयर का एरिया है जो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो 2πr², ये है हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से इस पूरे को सोल्व कर दूंगा, क्यूब में से अगर मैं इस सर्कल का एरिया निकाल दूंगा तो मेरे पास इस साइड की बाउंड्री वाला आ जाएगा, और फिर इसमें हेमिस्फीयर का ऐड कर दूँ तो मेरे पास पूरे सॉलिड का जो एरिया है वो निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में बस फॉर्मूले ही सब कुछ है। तो फॉर्मूले पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6, और ए है तो हमारी साइड है। तो ए होती है फ्रेंड्स, वो होती है साइड, किसी की भी साइड हो, जैसे क्यूब की भी हो सकती है, क्यूबॉइड की भी। तो ए इज इक्वल टू साइड है, तो साइड हमें क्या दे रखी है क्यूब की 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, ए का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स 49। तो यहाँ पे हो जाएगा 49। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस का माइनस, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो हम 22/7 यहाँ पे कर देंगे। तो पिछला मेथड तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो मैं आपको शॉर्ट मेथड से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 6 का 6, और a² जो है, a है हमारे पास साइड, तो साइड है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49। तो 49 यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं करूँगा यहाँ पे माइनस πr² है यहाँ पे, और यहाँ पे πr² है। मैं इस πr² से इस πr² को कट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2πr², मतलब 1πr² यहाँ पे अभी बचा है। तो मैं यहाँ लिखूंगा πr²। तो अब हमें इसको सिंपल सोल्व करना है। अब क्या करना है, 6 9 जा
54, तो 4 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे, और 6 4 जा 24, 24 और 5 हो जाएगा हमारे पास में 29। तो हमारे पास ये आ चुका है 2094 माइनस जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 22/7। हमें करना है रेडियस का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये पूरा यहाँ से और यहाँ तक का है ये इसका डायमीटर, जो इस सर्कल का भी डायमीटर है, तो डायमीटर हमारे पास 7, क्योंकि क्यूब पे बना हुआ है, क्यूब की साइड सेम होती हैं, तो ये साइड भी इसकी सेम ही होगी, 7 सेंटीमीटर का डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस के लिए हमें क्या करना है, डायमीटर का हाफ, तो 7 में 2 का डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.5। जो ये 3.5 है ये हमारे पास आ चुका है रेडियस। तो मैं करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास बन चुका है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका पॉइंट हटा के नीचे लिख देता हूँ 10। तो मैं इसको कट करता हूँ, 5 to 10, 5 7 जा 35, 7 से 7 यहाँ पे कट जाएगा और 2 11 टाइम यहाँ पे कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 294 माइनस 11 मल्टीप्लाई ये बचा है हमारे पास 3.5। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल जो ये दिया गया हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 294 में से माइनस कर देंगे, तो 294 माइनस, तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 5 जा हो जाएगा हमारे पास 55 और 11 से जा हमारे पास हो जाएगा 33, तो 33 हम यहाँ लिख देते हैं। तो 5 और 5 और 3 5 6 7 8 और 3, तो हमारे पास ये 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 डिजिट के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 38.5। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपल, तो 294 है उसमें हमें 38.5 इसको फ्रेंड्स ऐड करना है, सॉरी यहाँ पे ये ऐड होता है, तो हम इसको ऐड करना है यहाँ पे। तब क्या होगा, जो ये 5 का 5 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, वो 8 और 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 9 10 11 12, 12 का 2 और 1 कैरी यहाँ पे, 9 और 10 और 13 का 3, फ्रेंड्स 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है 332.5। जो 332.5 है इसकी यूनिट है सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन सेकंड को, जो कि हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें हमसे कहा गया है ए मेडिकल कैप्सूल, एक कैप्सूल है जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस टाइप का एक कैप्सूल आता है। तो ये है इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर की शेप में, जो कि आपको यहाँ पे एक सिलेंडर टाइप में दिख रहा होगा, एक गोल टाइप में है। और आगे लिखा गया है विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। तो इसके एंड पे है दोनों साइड जो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, जैसे पता है दिख रहा है आपको, ये है एक सिलेंडर और ये है जिसके एंड्स पे जो 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। आगे है द लेंथ ऑफ दी, जिसकी जो लेंथ है कैप्सूल की वो है 14 mm। 14 mm हमें यहाँ पे लेंथ दी गई है। एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और जिसका डायमीटर है वो है 5 mm। तो फाइंड द सरफेस एरिया, तो हमें इसका सरफेस एरिया बताना है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम जो ये सिलेंडर है इसका एरिया और इन दोनों हेमिस्फीयर का एरिया अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इस पूरे कैप्सूल का एरिया। तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ CYLINDER, और फ्रेंड्स जो सिलेंडर का लगेगा वो लगेगा लेटरल एरिया, LATERAL। तो लेटरल एरिया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगेगा, जो कि हमारे पास होता है 2πRH। तो क्योंकि फ्रेंड्स में हमारे पास टॉप और बॉटम तो हम ले ही नहीं रहे, क्योंकि ये हमारे पास हेमिस्फीयर में काउंट होगा, तो हम इसका कर्व्ड चाहिए सिर्फ। तो ये हमारे पास आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप कर्व्ड लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 2πRH। तो आगे हमें और क्या करेंगे, अगर हम एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगा देंगे, 2 हेमिस्फीयर का एरिया का यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो होता है हमारे पास 2πr²। तो अगर हम 2/2πr² 2 हेमिस्फीयर का हम एरिया जोड़ देंगे तो हमारे पास ये पूरे जो कैप्सूल है उसका एरिया आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस सिलेंडर का हम जोड़ देंगे, जो हमारे पास सिलेंडर ये है और जिसका हेमिस्फीयर है दोनों एंड पे, इनका भी अगर हम एरिया जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरा सिलेंडर का एरिया आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम सिलेंडर का एरिया लिखते हैं यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए। तो 2πRH प्लस 2πr² और 2πr², 2 टाइम हमें यहाँ लिखना है, 2πr² प्लस 2πr²। तो फ्रेंड्स अब ये बहुत बड़ा हो चुका है, तो हम इसमें सब कॉमन ले लेते हैं।
तो आपको दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे 2πr 2πr 2πr, हमारे पास ये 2πr को कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं इसको 2πr। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है जो हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, तो एक तो हमारे पास एक h बचा है प्लस एक r हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, तो एक r यहाँ पे आ जाएगा और इसमें भी एक r हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको हम सोल्व करते हैं, तो 2 का हमारे पास 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो गया हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई जो रेडियस है, ये रेडियस किसकी है, तो ये रेडियस हमें देनी है सिलेंडर की। तो सिलेंडर की रेडियस क्या होगी फ्रेंड्स हमारे पास, तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो ये डायमीटर है, इसका जो डायमीटर वो है 5 mm। तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो अगर हम 5 का हाफ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2.5। तो जो 2.5 होता है 2.5 सेंटीमीटर वो हमारे पास हो जाएगी इसकी रेडियस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस 2.5 ब्रैकेट। हाइट हमें देखनी है, तो हाइट किसकी, यहाँ पे हमें सिलेंडर की हाइट देखनी है। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि जो रेडियस होती है हेमिस्फीयर की वो साइड वही होती है। अगर ये हेमिस्फीयर है तो ये जैसे रेडियस यहाँ तक की, तो ये भी रेडियस वही होगी और ये भी वही होगी। तो आप जैसे देख सकते हैं रेडियस हमारे पास आ चुकी है 2.5, तो 2.5 हमारे पास रेडियस है, ये हेमिस्फीयर की रेडियस आ गई। तो 2.5 हमारे पास ये इधर होगी और 2.5 हमारे पास ये इधर होगी, रेडियस है जो ये हेमिस्फीयर की रेडियस है। तो 2.5 ही यहाँ पे रेडियस हमारे पास और 2.5 ही हमारे पास यहाँ पे रेडियस है। तो 2.5 और 2.5 को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 5। तो 5 सेंटीमीटर जो है वो हमारी इन दोनों की रेडियस हो जाएगी ऐड करने पर। तो अगर मैं 14 में से अगर 5 माइनस कर दूंगा तो जो सिलेंडर की जो हाइट है हमारे पास वो हमारे पास आ जाएगी। तो 14 में से 5 माइनस करने पर आ जाएगा हमारे पास 9। तो 9 हो चुकी है हमारे पास हाइट प्लस, अब हमें लिखनी है रेडियस। तो रेडियस किसकी है, ये फ्रेंड्स रेडियस आएगी r और r, ये है हेमिस्फीयर की रेडियस जो हमारे पास है 2.5 और 2.5 इसकी रेडियस जो हमने निकाल ली है। तो 2.5 प्लस 2.5, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सिंपल हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 44 आ जाएगा यहाँ पे। फ्रेंड्स ये 2.5, तो फ्रेंड्स अब हमारे पास ये पूरा बन चुका है, तो हम इसको हम मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.5 ब्रैकेट 9 प्लस 2.5 और 2.5 हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे क्या, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 हो जाएगा हमारे पास ये टोटल। और अगर 5 को हम 9 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 और 10 और 14, तो हमारे पास ये आ जाएगा 14। तो फ्रेंड्स मैं आपको इधर थोड़ा सोल्व करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.5 और मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 14, जो हमें 9 को 5 को ऐड करने पर आएगा। तो 7 2 जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 14। तो 7 यहाँ कट चुका है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 5 टू 10 0 1 और 2 टू 4 1 5। तो ये हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा पॉइंट। तो ये हो जाएगा 5 सिर्फ, तो ये पॉइंट के बाद 0 का कोई वो अपने पास वैल्यू नहीं है। तो 5 हो जाए 20 0 2 5 हो जाए 20 और 22। फ्रेंड्स ये 220 ये वैल्यू हमारे पास mm में, तो मिलीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ये हमारे पास इसका एरिया आ चुका है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको पूरी 13.1 कंप्लीट करा दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम 13.2 और बाकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।